नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर फर्स्ट को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है ट्रिपल ए, उसकी यूनिट सेकंड हमारी रनिंग में है और यूनिट सेकंड का ये लेक्चर 15th है, जिसमें हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ रहे हैं। एलटी में ही एक नया टॉपिक है ड्यूल स्पेस। ड्यूल स्पेस को समझने से पहले आपको लीनियर फंक्शनल की डेफिनेशन को समझना होगा, उसके बाद ड्यूल स्पेस पे आएंगे। तो लीनियर फंक्शनल क्या होता है? Let V be a vector space over F, okay, and F be itself a vector space over F, और F जो है वो खुद पे ही वेक्टर स्पेस बने। देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन F फ्रॉम V टू F, इस पर्टिकुलर V से पर्टिकुलर F की बात हो रही है बस। V टू F इज डिफाइंड एज लीनियर फंक्शनल। अगर मैं बोलूं कोई मैपिंग F फ्रॉम V टू V डैश, तो उसको मैं LT बोल सकता हूं, ठीक है। लेकिन V टू F की बात हो रही है ना, तो उस LT को क्या बोला जाएगा? लीनियर फंक्शनल। V टू F, ध्यान रखना, V टू F के लिए हम क्या यूज करेंगे? लीनियर फंक्शनल। ओके, अच्छा अब बात करें इसकी ड्यूल स्पेस की, तो ये क्या कह रहा है? लेट V बी ए वेक्टर स्पेस ओवर F, देन ड्यूल स्पेस ऑफ V इज ए वेक्टर स्पेस होम ऑफ V comma F, that is consisting all linear functional from V to F and denoted by V star। जो V का ड्यूल स्पेस बनता है उसको हम V स्टार से डिनोट करते हैं। जैसे ये कोई वेक्टर स्पेस है V, इसका मेरे को ड्यूल स्पेस बनाना है, तो V का जो ड्यूल स्पेस आएगा उसको हम V स्टार से तो डिनोट करेंगे, किसको? इसके ड्यूल को। और V का जो ड्यूल होगा वो कोई और नहीं, वो होम V कोमा F होगा, ठीक है। V स्टार क्या है? होम V कोमा F। ओके, तो इस V स्टार को V का ड्यूल बोलेंगे। और होम V कोमा F का मतलब क्या है? वो सारे के सारे लीनियर फंक्शनल जो V से F में डिफाइन हो, यानी V से F में वो मैपिंग जो लीनियर फंक्शनल हो वो V स्टार में आएंगे, होम में आएंगे। होम में आएंगे मतलब V स्टार बनेंगे, ठीक है। अगर मैं इस V स्टार का ड्यूल लिखना चाहूं, V स्टार का ड्यूल, तो उसको हम डिनोट तो करेंगे V डबल स्टार से, ठीक है। और V डबल स्टार में आएगा क्या? V डबल स्टार में कोई और नहीं, होम V स्टार कोमा F होगा। जैसे ये जो V स्टार था, इसको हम क्या बोल रहे थे? होम जिसका आप ड्यूल लिख रहे हो वो कोमा F। तो यहां पे V डबल स्टार किसका ड्यूल है? V स्टार का, तो V स्टार कोमा F। तो V डबल स्टार को V स्टार का ड्यूल बोला जाएगा और V डबल स्टार को V का सेकंड ड्यूल बोला जाएगा, ठीक है। ओके, तो अभी तो आपको यही करना है, सेकंड ड्यूल नहीं करना, ये ड्यूल तक यहां तक करना है। तो ध्यान रखना, जो V स्टार होता है वो V का ड्यूल होता है, V स्टार से उसको डिनोट किया जाता है V के ड्यूल को। और V के ड्यूल को, V के ड्यूल का मतलब क्या है? होम V कोमा F, ठीक है। होम V कोमा F का मतलब क्या है? V से F में जितने भी लीनियर फंक्शनल है उन सबका कलेक्शन, ठीक है। अगर V से V स्टार होता तो मैं उसको LT बोलता, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलता। और V कोमा F है ना, इसका मतलब V से F में जितने भी लीनियर फंक्शनल है उन सबका कलेक्शन होम में आएगा, और उसको हम क्या बोल रहे हैं? V स्टार बोल रहे हैं, V का ड्यूल बोल रहे हैं। तो इस पर बेस्ड इसकी थ्योरम देखते हैं। तो अब देखते हैं थ्योरम नंबर 14, मतलब जो ड्यूल स्पेस है उसकी पहली थ्योरम है ये। Let V be a n dimensional vector space over F and B is basis of V। V की बेसिस रखिए, n डायमेंशन का वेक्टर स्पेस है V, तो उसकी बेसिस में n एलिमेंट होंगे। Then for any set of scalar lambda 1 lambda 2 up to lambda n belongs to field F, there exists, अब यहां से आपको प्रूव करना है क्या? A unique linear functional F belongs to V star such that this। ऐसा ही हमने प्रूव किया था थ्योरम नंबर 7th में, यानी लेक्चर 8 में। उसमें यहां पे क्या था? बी आई डैश आया था, ठीक है। तो उसी तरीके से आपको यहां पे प्रूव करनी है। तीन चीजें प्रूव करनी है इसमें। क्या? सबसे पहले जो F है उसको हम लीनियर फंक्शनल प्रूव करेंगे, यानी F बिलोंग्स टू V स्टार प्रूव करेंगे, ठीक है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई करवाएंगे, दो चीज। और जो F हम लेट करके चले हैं, जो F हमने बनाया है उसको हम यूनिक प्रूव करेंगे, वो यूनिक लीनियर फंक्शनल होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो लीनियर फंक्शनल इसको प्रूव करते हैं, तो एक मैपिंग F को हमको डिफाइन करना होगा। यहाँ पे फाइव वगैरह कुछ नहीं, F बोल रखा है तो F ही डिफाइन करेंगे हम। लेट अस डिफाइन ए मैप। और उस मैप को मैंने F बोल दिया, F
V स्टार इसका मतलब क्या है, V से F पे मैपिंग होगी, ठीक है, फंक्शनल की बात हो रही है ना, तो पर्टिकुलर V टू पर्टिकुलर F की बात हो रही है, सच दैट यहां के एलिमेंट की जब मैं इमेज निकालू F के रेस्पेक्ट में, स्मॉल v ले लिया मैंने इसका एलिमेंट, तो इस V को हम क्या लिख सकते हैं, V के हर एक एलिमेंट को इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। मैं V को क्या लिख रहा हूं अब, F एज इट इज, और V को लिखा मैंने समेसन I इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई, ठीक है। और ये जो इमेज आएगी किस में आएगी, F में आएगी, F में क्या स्केलर है, तो क्या करेंगे समेसन अल्फा आई इक्वल 1 to n अल्फा आई एज इट इज, और इस बी आई की बजाय F से क्या आ रहे लैम्डा आ रहे ना, तो मैं लैम्डा आई बोल देता हूं उनको, ठीक है। ये पूरा एलिमेंट किसका है, V का ही आएगा, सारे स्केलर ही हैं, ओके। तो ये मैपिंग मैंने डिफाइन की है। अब इस मैपिंग F को मैं लीनियर फंक्शनल प्रूव करना चाहूंगा। लीनियर फंक्शनल कैसे प्रूव करेंगे, जैसे LT प्रूव करते वैसे ही, ठीक है, ओके। बस ये है वैसे LT ही, लेकिन V से F की बात हो रही है, तो उस LT का नाम चेंज करके इसने लीनियर फंक्शनल करना होगा हमको, है ना। तो अब यहां पे क्या करना होगा, दो हम स्केलर लेंगे, लेट अल्फा एंड बीटा बिलोंग्स टू F एंड U and V belongs to domain V, then F of अल्फा U लीनियर कॉम्बिनेशन बना रहा हूं इनका, अल्फा U प्लस बीटा V किसके इक्वल आना चाहिए, अल्फा इंटू एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ वी के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, ओके। तो यहां पे U और V और डिफाइन कर लो, अभी नहीं की मैंने ना, चलो कोई बात नहीं, डायरेक्ट कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि U और V दोनों V के एलिमेंट है, तो V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, या फिर आप लिखना चाहो तो यहां पे लिख भी सकते हो देन से पहले, वेयर U क्या आएगा, V का एलिमेंट है, तो V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो आप इसको, I इक्वल 1 to n अल्फा I और BI, एंड V को क्या लिख सकते हो, समेसन I इक्वल 1 to n, अब की बार स्केलर को बीटा ले लो, बीटा I BI, ये आपने U और V ले रखे हैं, नहीं लिखे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखना चाहेंगे हम, F अल्फा U की वैल्यू, U V का एलिमेंट था, तो V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में मैं लिख रहा हूं, तो V की बेसिस कौन है, B, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, समेसन I इक्वल 1 to n अल्फा I BI आएगा, ठीक है। उसको मैंने यहाँ पे भी डिनोट कर दिया, चाहो तो आप लिख सकते हो या फिर डायरेक्ट कर सकते हो, प्लस बीटा V की वैल्यू, V को क्या लिखे, समेसन I इक्वल 1 to n, V जो है वो भी तो V का एलिमेंट है, तो V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है ये भी, तो वहां पे स्केलर में बीटा चेंज कर दूं, अब की बार अल्फा के बजाय रिप्लेस कर दिया मैंने बीटा से, बीटा I BI, ठीक है, ओके। अब समेसन में एक बार अप्लाई कर देता हूं, अल्फा बीटा को अंदर कर देता हूं, BI को मना रहे हैं, एफ ऑफ समेसन I इक्वल 1 to n अल्फा अल्फा I प्लस बीटा बीटा I, और BI को मैंने बाहर किया, ठीक है, इसको करली ब्रैकेट में ले लो। अब देखो मैपिंग से, ये पूरा स्केलर और BI, पूरा स्केलर BI समेसन क्या आ रहा था, वो स्केलर आ रहा था और BI की जगह लैम्डा I आ गया था बस, तो इसको क्या लिखें, इक्वल समेसन I इक्वल 1 to n, जो स्केलर है, स्केलर कौन सा, ब्रैकेट वाला, अल्फा अल्फा I प्लस बीटा बीटा I इंटू लैम्डा I, ये आ गया, ठीक है। अब इस लैम्डा I को अंदर भेज दो, ओके, तो ये क्या बन जाएगा, समेसन अल्फा, अल्फा को मैं बाहर कर रहा हूं, स्केलर अल्फा को, अल्फा और अल्फा I लैम्डा I इक्वल 1 to n प्लस ऐसे बीटा को मैंने बाहर किया, समेसन बीटा I और लैम्डा I, और I इक्वल 1 to n। अब ये मैपिंग से क्या लिखा जाएगा, कट तो नहीं रहा, बिल्कुल ठीक है, इक्वल अल्फा, इसको देखो मैपिंग से क्या लिख सकते हैं, मैपिंग जो हमने डिफाइन की ये लिख सकते हैं ना, यानी एफ ऑफ समेसन I इक्वल 1 to n अल्फा I BI लिख सकते हैं इसको, ठीक है, प्लस प्लस बीटा एज इट इज, और इसको क्या लिखे, यहां पे अल्फा की जगह बीटा बोल दूं मैं, तो ये बन जाएगा एफ ऑफ समेसन I इक्वल 1 to n बीटा I BI, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या था हमारे पास ब्रैकेट के अंदर U, और ये क्या था V, तो क्या बन गया
अल्फा एफ ऑफ यू प्लस बीटा एफ ऑफ वी स्मॉल वी। ठीक है, तो अब ये आ गया ना लीनियर फंक्शनल एफ बन गया। ठीक है, तो कट तो नहीं रहा ना, एक बार देख लूं। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको रफ कर देता हूं। मैपिंग तो हमारे काम की है लास्ट तक, यहां से रफ कर देता हूं। जो थ्योरम नंबर 7th में हमने किया था सेम वो ही कर रहे हैं, बस वहां पे बी आई डैश था और यहां पे बी आई डैश की बजाय क्या है, लैम्डा आई लिख रहे हैं। बस जैसे उसमें 3 चीजें प्रूव की थी वो ही 3 चीजें यहां पे हम प्रूव कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है इसमें। इसमें बस यही नया है, एल टी को इसने लीनियर फंक्शनल बोल रखा है और वो कब बोला जाएगा, जब पार्टिकुलर वी से एफ पे डिफाइन होगी मैपिंग। ठीक है, अच्छा तो क्या लिखिए, दैट इज एफ इज लीनियर फंक्शनल। अगर एफ लीनियर फंक्शनल है इसका मतलब क्या हो गया कि जो एफ है वो वी स्टार से बिलोंग करेगी। लीनियर फंक्शनल का मतलब क्या है, होम वी कोमा एफ। ठीक है, ओके। लीनियर फंक्शनल का मतलब क्या है कि वी से एफ में जो मैपिंग लीनियर फंक्शनल है वो वाली है ना, तो इसको तो हमने प्रूव कर दिया। तो ये कहां से बिलोंग करेगी, वी स्टार से बिलोंग करेगी। ओके, और वी स्टार से जो भी मैपिंग बिलोंग करती है तो वो वी का ड्यूल होती है। ठीक है, अच्छा अब और क्या प्रूव करना है हमको, एक तो कर दिया ये कंडीशन। ठीक है, नाउ बी आई को मैं लिख सकता हूं क्या, 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस 1 इंटू बी आई को मैं लिख रहा हूं प्लस 0 इंटू बी एन। ठीक है, बोथ साइड एफ मैपिंग अप्लाई कर दो। एफ ऑफ बी वन, सॉरी बी आई है, बी आई इक्वल एफ ऑफ 0 इंटू बी वन प्लस 0 इंटू बी टू प्लस बी आई प्लस 0 इंटू बी एन। ठीक है, अब मैपिंग से देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको एफ ऑफ ये वी का एलिमेंट जो भी था पूरा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, समेशन, मतलब ये प्लस ये वाला। ठीक है, स्केलर तो एज इट इज रहेंगे और बी आई की जगह लैम्डा आई आ जाएगा। तो मैं समेशन फॉर्मेट में ना लिख के अलग अलग लिख रहा हूं, प्लस करके ए प्लस बी प्लस सी प्लस इस टाइप से, है ना। तो ये लिखूंगा प्लस ये लिखूंगा, इनके साथ बी की जगह क्या आता जाएगा, लैम्डा आता जाएगा। तो फर्स्ट वाला है तो उसको क्या लिखेंगे, 0 इंटू लैम्डा वन प्लस सेकेंड को 0 इंटू लैम्डा टू प्लस इसके साथ स्केलर क्या है 1, तो 1 इंटू लैम्डा आई प्लस 0 इंटू लैम्डा एन। एफ ऑफ बी आई था ये, तो एफ ऑफ बी आई ये तो सारे 0 हो गए, बचा क्या, लैम्डा आई। यही हमको प्रूव करना था सेकंड पार्ट में, कट तो नहीं रहा ना। एफ ऑफ बी आई लैम्डा आई, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके। अब ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब इस एफ को हम यूनिक प्रूव करेंगे, यूनिक लीनियर फंक्शनल हो ये एफ, यानी इसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, दूसरी मैपिंग ना हो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो। तो क्या करते हैं हम इसका उल्टा मान के चलते हैं, लेट इफ पॉसिबल, अगर ऐसा संभव हो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हो कोई दूसरी लीनियर फंक्शनल हो, सपोज एफ स्टार। ठीक है, कहां से आएगी, वी स्टार सी आएगी। ओके, तो इसको अब मैं रफ कर रहा हूं। और जो दूसरी मैपिंग हम ले रहे हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई आ रही है, ये हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, वी स्टार से बिलोंग करने वाली। तो फिर हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो हमने एफ स्टार मैपिंग ली है और एफ हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये कंडीशन पहले प्रूव कर चुके हैं, तो ये दोनों अलग नहीं एक ही बात है, मतलब एक ही मैपिंग है, दो मैपिंग को सेम बताना है। ठीक है, तो क्या लिखे, लेट इफ पॉसिबल फॉर एफ स्टार बिलोंग्स टू वी, सॉरी एफ डैश ले लो उसको, एफ डैश बिलोंग्स टू वी स्टार सच दैट, जो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी, यानी एफ स्टार बी आई इक्वल लैम्डा आई। ये मैं लेट करके चलाऊं, है ना। तो एफ को मैं यूनिक तभी बोल सकता हूं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती हुई लीनियर फंक्शनल बने, जब एफ और एफ डैश दोनों इक्वल आ जाए। तो दो मैपिंग इक्वल कब हो सकती है, जब किसी भी एलिमेंट की हम किसी भी मैपिंग के रेस्पेक्ट में, एफ या एफ स्टार के रेस्पेक्ट में जब हम इमेज निकाले तो दोनों में सेम आए। ठीक है, अगर दोनों में इमेज सेम आ रही है इसका मतलब दोनों मैपिंग इक्वल है, यानी एफ स्टार और एफ इक्वल है। ठीक है, तो देखते हैं
इसको सेटिस्फाई करता हुआ मैंने ले लिया। ओके, तो मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं, लेट वी एलिमेंट ले लिया मैंने, वी का, वी बिलोंग्स टू वी। देन तो इस एलिमेंट की जब मैं इमेज निकालूं एफ स्टार के रिस्पेक्ट में, एफ स्टार ऑफ वी, तो देखते क्या आएगी। वी को हम क्या लिख सकते हैं, वी किसका एलिमेंट है, कैपिटल वी का, और वी को, इस वी के हर एक एलिमेंट को इसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो क्या लिखेंगे, एफ स्टार वी को क्या लिखें, वी को हम लिख सकते हैं समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई बी आई। ठीक है, ओके। अब एफ स्टार को तो हमने एल टी ले रखा है, यहां पे वी स्टार से बिलोंग कर रहा है, मतलब एल टी है। ठीक है, तो इसको हम अंदर भेज सकते हैं ना, तो क्या लिखे, समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई इंटू एफ स्टार ऑफ बी आई। ठीक है, और इतने की वैल्यू हमने लेट की थी ये लेमडा आई, तो अब हम इसको क्या लिखें, एफ स्टार वी, वी का एलिमेंट है स्मॉल वी, इक्वल समेसन आई इक्वल 1 to n अल्फा आई, और इसको हम क्या लिख रहे हैं यहां से, लेमडा आई, लेमडा आई। अब इसको देखो मैपिंग से क्या लिख सकते हैं, ये वाला, यानी एफ स्टार वी इक्वल एफ ऑफ, ये वैल्यू किसकी है, वी की है, यानी एफ ऑफ वी। अब देखो v एलिमेंट वही एलिमेंट है, v के f स्टार के रेस्पेक्ट में इमेज निकाले या मैपिंग f के रेस्पेक्ट में इमेज निकाले, दोनों सेम आ रही है। इसका मतलब क्या है, दोनों मैपिंग इक्वल है, दैट इज f स्टार इक्वल f, और दो मैपिंग इक्वल है, इसका मतलब ये जो f मैपिंग थी ये यूनिक है, हेंस f इज यूनिकलिटी, f बिलोंग्स टू v स्टार। ठीक है, इज यूनिक, और यहां पे एल टी नहीं बोलेंगे, वी स्टार से बिलोंग कर रही है, इसका मतलब क्या है, ड्यूल की बात हो रही है, वी की ड्यूल की बात हो रही है ना। इज यूनिक लीनियर फंक्शनल सच दैट, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, किसको, एफ ऑफ बी आई इक्वल लेमडा आई को। ठीक है, हेंस प्रूव, यही हमको प्रूव करना था।